बड़ी रस्सा कसी चल रही है, मैया डांट रही है, डंडे दिखा रही है। कन्हैया बार बार सफाई दे रहे। सीधा सीधा लो ना। हाँ ये भी ठीक है। भोर भय गईयन के पीछे, भोर भय गईयन के पीछे, मधुबन मोहि पठायो, मधुबन मोहि पठायो। चारी पार बंसी बट भट क्यों, चारी पार बंसी बट भट क्यों। साँझ पर घर आयो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यशोदा मैया मैं नहीं माखन खायो। जय हो। कन्हैया सफाई दे रहे कि सुबह तो तुम गाय चराने भेज देती हो, पूरा दिन मैं वहां रहता हूँ, शाम को आता हूँ, अब ये चोरी का इल्जाम लगा रही हो। अरे पहले देख मैया, ये मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, भला बता ये शिकार इतने ऊपर टंगे मैं कैसे पाऊंगा। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छिको के ही विधि पायो, छिको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़ो है, ग्वाल बाल सब बैर पड़ो है, पर बस मुख लपटायो। अरे मैया ये सारे ग्वाले ना मेरे दुश्मन हैं, तू जानती तो है नहीं, मेरे मुख में जबरदस्ती लगा देते हैं। भैया ने कहा अच्छा तेरे मुख में अनायास लगा देते। बोले हाँ तू पागल है, तू समझती तो है नहीं। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यशोदा मैया मैं नहीं माखन, मैया यारी मैया री, मैया री यशोदा मैया री, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यशोदा मैया मैं नहीं माखन खायो। सीटी बंद करो लाला, सीटी आ रही है। श्री राधे ताली बजाते रहिए।
कन्हैया ने, बने रहो भैया, कन्हैया ने सारे तीर चला लिए, तरकस से निकाल दिए, मैया पे असर नहीं पड़ रहा है। कन्हैया ने अंतिम अस्त्र चला दिया, अंतिम। बोले ऐसे तो मानेगी नहीं, अपना पक्ष रखा कन्हैया ने और अंतिम अस्त्र चला दिया। अंतिम में क्या बोला? जिय तेरे कछु, मैया असली बात तो ये है कि मैं तेरा जाया नहीं हूं ना, बस अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, इसीलिए तेरे मन में भेद है। जिय तेरे कछु भेद उपजी है, जिय तेरे कछु भेद उपजी है। मोहि जानी परायो जायो, मोहि जानी परायो जायो। यह ले अपनी लकुट कमरिया, यह ले अपनी लकुट कमरिया। कंबली उम्बली उठा के फेंक दिए, सोचे इसको थोड़ा डराऊं तब मानेगी, गाय वाय नहीं चरा, मैं चरा रहा, ये पकड़ो अपना ताम जाओ। मोहि बहुत नाच नचायो, मोहि बहुत नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी यशोदा, सूरदास तब बिहसी यशोदा। लैऊर कंठ लगायो, मैया ने हृदय से लगा लिया, कन्हैया को दया आ गई। सुनो लाला मोरे, मैया ने कहा ठीक है तैने नहीं खाया। सुनो लाला मोरे, उठाओ दोनों हाथ। सुनो लाला मोरे, तै नहीं माखन खायो। सुनो लाला मोरे, तै नहीं माखन खायो। कन्हैया मोरे, तै नहीं माखन खायो। सुनो लाला मोरे, तै नहीं माखन खायो। लाला मोरी मैं नहीं माखन खायो। अच्छा, जब मैं नहीं माखन, बने रहना, बने रहना। जब मैया ने क्षमादान दे दिया कि ठीक है मान लिया तैने नहीं खाया, तो सूरदास जी की लेखनी का बड़ा सुंदर प्रयोग देखिए। जो कृष्ण अब तक कह रहे थे मैं नहीं माखन खायो, नाक अन्ने हो गया, कन्हैया जान गए कि मैया पसीज गई, तब कन्हैया भी हंस पड़े, बोले उठाओ दोनों हाथ। सुनो मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। सुनो मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। सुनो मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 5 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो। थोड़ा मैं दूसरी साइड चला गया ना, उधर हरवला से 10-32 तरफ बढ़ गया मैं। 6 बज गए, ठीक है मैं सीधा उधर ही आ रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे जो भैया हैं माननीय हमारे मनोहर झा जी, बहुत अच्छा कीबोर्ड बजा रहे हैं। और हमारे जो अभिषेक भैया हैं ये तबला बहुत अच्छा बजा रहे हैं। और हमारे जो विवेक भैया हैं अच्छा गा ही रहे हैं। एक बार इनके लिए बहुत अच्छी सुंदर वाली ताली जोरदार बजा दीजिए। 10 मिनट दे दो ना डाला, मैं उस प्रसंग पे आ जाऊँ ना, मैं उस प्रसंग पे आ जाऊँ, वहीं चल रहा हूँ सीधा, वो बत्ती भूल के चला गया था। हाँ, तो भगवान को उखल से मैया ने बांध दिया और फिर यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे, उनका उद्धार करना था। मैया चली गई और भगवान उस उखल को खींचते हुए लाए और दोनों यमलार्जुन के वृक्षों के बीच से भगवान निकलने का प्रयास करते हैं। दोनों वृक्ष उससे गिर गए
और गिर गए तो उसमें से दो सुंदर आत्माएं प्रकट हुई जो श्राप बस वृक्ष योनि में आ गई थी। उनका उद्धार हुआ और भगवान को उन्होंने बहुत धन्यवाद किया। वैकुंठ धाम गए। अब अभी तो कथा बहुत लंबी है, बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन आज की प्रमुख कथा में गिरिराज जी महाराज का पूजन था। तो अब हम सीधा वहीं आते हैं, 6 बज चुके हैं और उसी कथा पे हम सीधा आते हैं। भगवान 5-7 वर्ष के हो गए, गाय वाय चराते थे, सब जो भी बनता था सारे गोप गोपियां मित्र मंडली के साथ सबको सुख देते थे, आनंद प्रदान करते थे। इंद्र को बड़ा अहंकार था। इंद्र वर्षा के देवता हैं। सारे ब्रजवासी भगवान इंद्र की पूजा करते थे। तो इंद्र जल बरसाते थे। अब जल से तो फसल होनी है, गायों के लिए चारा भूसा अन्न धन सब उसी से होना है। लेकिन इंद्र को इस बात का अहंकार था और भगवान वासुदेव को इंद्र के अहंकार का मान मर्दन करना था। सो भगवान ने आज वो दिन आ गया था इंद्र की पूजा का। कन्हैया ने पूछा, सारे ब्रजवासी आज नए नए वस्त्र, सुंदर सुंदर पकवान, मेवे मिश्री पुआ कड़ी चावल जिसपे जो बना सब तैयार हो रहे थे पूजा करने के लिए इंद्र की। कन्हैया ने पूछा कि बाबा ये आज नए नए वस्त्र, ये पूजा, ये सब क्या है? तो नंद बाबा ने कहा, लाला आज के दिन हम सभी इंद्र की पूजा करते हैं। तो बोले कि क्यों? तो बोले इससे इंद्र वर्षा करते हैं, उससे क्या होगा, फसल पैदा होगी, गायों को हमारे चारा मिलेगा, हम सभी को अनाज मिलेगा, हमारा जीवन अच्छा चलेगा, देवी देवता इसीलिए पूजे जाते हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा सो तो ठीक है, हमारी गैया तो गिरिराज जी पे चरा करें, तो हमें ज्यादा अच्छा नहीं हो कि हम सभी गिरिराज जी का पूजन करें। नन्हे बाबा ने कहा, लाला बात तेरी ठीक है, लेकिन मेरी बात को मानेगा कौन? कन्हैया ने कहा, नहीं, अगर आप सबसे कहोगे तो लोग जरूर करेंगे गिरिराज जी का पूजन। तो आज नंद बाबा ने कृष्ण की बात मानी, उनको समझ में आई, तो सभी ब्रजवासियों के बीच प्रस्ताव रखा गया कि हम सभी इंद्र की पूजा ना करके गिरिराज जी का पूजन करते हैं। सभी ने कहा ठीक है, अगर आप कहते हो तो हम कन्हैया के कहने से पूजन तो करेंगे गिरिराज जी का, लेकिन अगर इंद्र कुपित हुआ, कोई बात हुई, तो ये सब जिम्मेदारी फिर आपके ऊपर होगी कि कैसे इंद्र के कोप से हम लोगों को बचाना है। तो कन्हैया ने कहा, आप उसकी चिंता ना ही करें, वो सब हमारा काम है। तो आज सभी ब्रजवासी अपने अपने उन्हीं व्यंजनों से, पकवानों से गिरिराज जी महाराज का पूजन करते हैं और सभी बड़े प्रसन्न हैं। गिरिराज जी प्रत्यक्ष हो गए, इंद्र अप्रत्यक्ष हो गए। एक किसी को आप प्रत्यक्ष भोग लगाइए, उसका आनंद और है, एक अप्रत्यक्ष लगाइए, उसका अलग आनंद है। तो देखो, हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर मूर्ति पूजन है, समझना, ये भी एक विज्ञान है। बहुत सारे धर्मों में मूर्ति पूजा को निषेध मानते हैं, लेकिन जब हम मूर्ति ही सही उसका दर्शन करते हैं, उसे धूप दिखाते हैं, नहलाते हैं, भोग लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, तो हमको लगता है साक्षात हमारे भगवान हमारे सामने है। एक आधार मिलता है, एक शांति मिलती है, एक खुशी मिलती है। अब भगवान को हटा दो, विग्रह को हटा दो, मूर्ति को हटा दो, अब भोग लगाओ, अब वो शांति नहीं मिलेगी, मिलेगी ही नहीं मिलेगी। इस विज्ञान को और धर्म के लोग नहीं समझ पाते तो वो विरोध करते हैं। संसार में सगुण निर्गुण दोनों ब्रह्म की बातें होती हैं। तो श्री रामचरितमानस में सगुण ब्रह्म की उपासना को ज्यादा अच्छा श्रेयस्कर बताया गया है। यदि हम लोग सगुण हैं, हमारा साकार रूप है, वृक्षों का रूप है,
बिल्डिंग का रूप है, यानी चीजें साकार हैं, तो वो जो निराकार ब्रह्म है वो साकार ही तो है, हम सबके बीच वही तो है, इसलिए साकार सिद्ध है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बारी बारी से आज सभी ब्रजवासी गिरिराज जी महाराज का पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं, और अब हम सभी भी बारी बारी से गिरिराज जी महाराज के दर्शन कर लीजिए सामने, आप सभी वहीं से, और बारी बारी से लोग आएंगे और झांकी बुलवा लीजिए, और आप यहाँ रहिएगा, हाँ थोड़ा संभालिएगा, और हम आपको भजन सुनाएंगे। जो बहनें भाई हाजिरी लगाना चाहें इधर लगाएंगे। हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना है, एक साथ नहीं आइएगा, जगह कम है, आप सब भी देख रहे हैं, यहाँ क्राउड बहुत बढ़ जाता है इस जोन के अंदर, तो इधर स्पीकर है, इधर स्पीकर है, तार फैले हुए हैं, इधर मंच है, इधर कलश है, आप सभी भी इन बातों को थोड़ा रियलाइज करें। बारी बारी से 2, 4, 5, 10 लोग आइए, यहाँ भोग रख दिया जाएगा, गिरिराज जी भगवान को भोग लगाइए, प्रणाम कीजिए, अपने स्थान पर जाकर बैठ जाइए, इतना सा काम करना है। जिन्हें हाजिरी लगाना है इधर लगाइए। बस 2 भजनों के बाद हम सभी आरती करेंगे, आरती के बाद प्रसाद लेंगे, और प्रसाद लेकर के हम सभी फिर अपने घर को प्रस्थान करेंगे। कल के बारे में एक सूक्ष्म सूचना है, कल बहुत सारी भगवान की लीलाओं के साथ प्रमुख लीला में कल रुक्मणी मंगल, यानी कि भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह की कथा सुनेंगे, और उस दृश्य को हम सभी कल यहाँ देखेंगे भी। तो जो लोग बारात में चलना चाहते हैं कन्हैया की कल, वो हाथ उठाएं जरा। सवेरे चलोगे? सवेरे, अच्छा बहुत अच्छी बात है, बस ज़्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा, जो लोग रुक्मणी जी की तरफ से सेवा में आना चाहते हैं घरातियों की तरफ, जरा वो हाथ उठाना। बहुत कम हाथ उठ रहे हैं, लेकिन जितने उठ रहे हैं ना वो सच्चे वाले भक्त हैं। हाँ, घराती को ज़्यादा पुण्य मिलता है, क्योंकि घराती सेवा करता है। अब बराती क्या है, खाते हैं और निकल जाते हैं, उनको उतना पुण्य नहीं मिलता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनोज जी, आप बारी बारी से आप सभी लोग आएंगे। आप मनोज जी यहाँ खड़े हो जाइए, वहाँ थोड़ा भोग रखवा दीजिए, और लोग पूजन करें और अपने स्थान पर पहुँचते रहें और भजन सुनते रहें। जो हाजिरी लगा सकते हैं वो लगाएं, उनका स्वागत है। देखो, हाजिरी लगाओगे तो 4 आदमी को और आनंद मिलेगा। यदि आपके द्वारा किसी को आनंद मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, आपका जीवन सार्थक है। हरि नाम माने मेरो मनवा, सखी रे नाम माने मेरो मनवा, अरे मैं तो